छत्तीसगढ़ में चित्रकूट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों के साथ आज नामांकन दाखिल करेगी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी से चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के 9 महीने के काम से प्रदेश की जनता खुश है, जिसका परिणाम दंतेवाड़ा उपचुनाव में देखने को मिला। त्रिवेदी से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ की राजनीति की चर्चा पूरे देश में होती है, वही अलग अलग उठापटक राजनीति होती है। खासकर अभी चित्रकूट उपचुनाव भी आज से नामांकन प्रारंभ है और कांग्रेस आज नामांकन भरेगी। साथ ही साथ हमारे साथ बात करने के लिए खास मुलाकात में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, जो महामंत्री है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के और संचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं। ये राजनीति को लेकर उठापटक रहती है। चित्रकूट में आज नामांकन है, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जनता कांग्रेस क्या रहेगी? चित्रकूट में विगत विधानसभा चुनाव में दीपक बैज कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए थे। बाद में दीपक बैज जी को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया और लोकसभा का चुनाव भी दीपक बैज जी ने जीता। उन्होंने लोकसभा सदस्य बने रहने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। कोई भी व्यक्ति एक ही सदस्य रह सकता है, एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। उनके इस्तीफे के परिणाम स्वरूप चित्रकूट का चुनाव हो रहा है। अभी दंतेवाड़ा का चुनाव खत्म हुआ, अब चित्रकूट का चुनाव। दोनों चुनाव एक साथ हो जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो लोग पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो लोग लगी हुई 2 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करवा सके। बड़े दुख की बात है। बार बार उसी प्रक्रिया से सारे नेताओं को, सारी मशीनरी को, सारे पत्रकार जगत को गुजरना पड़ रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है, वही ज्ञापन भी दिया है राज्यपाल को और उनमें शिकायत में कहा है कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और जो पेमेंट सिस्टम है उसको रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कानून तोड़ा गया और उसमें जो बलवा का जुर्म दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन देने चले गए भाजपा के सारे दिग्गज नेता। अरे भाजपा के लोग अपने गरेबान में झांक कर देखते। बिलासपुर कांग्रेस भवन के भीतर घुस के रघुपति राघव राजाराम गा रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, उसको अभी लोग भूले नहीं हैं। जीरम में जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं की पूरी पीढ़ी की शहादत हुई थी, रमन सिंह की विकास यात्रा को पूरी सुरक्षा दी गई, लेकिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी गई। ऐसी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके झूठी निराधार आरोप कांग्रेस सरकार पे लगा रही है। बड़ा दुखद पहलू है छत्तीसगढ़ की राजनीति का। छत्तीसगढ़ की राजनीति वही और बदली हो जाती है जब अंतागढ़ टेपकांड, झीरम घाटी हमला और नान घोटाला की जब बात करते हैं तो उसमें बीजेपी का कहीं न कहीं हाथ और विपक्ष पार्टियों का समझ में आता है हाथ। तो ये कार्रवाई जेल जाने वाली कब होगी, FIR कब होगी? पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि नान घोटाला या जीरम झलियामारी, इन सारी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हाथ रंगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोई कार्यवाही शुरू होती है, जैसे ही जांच शुरू होती है, बदलापुर चिल्लाने लग जाती है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जब उनको दोषी मानती है, कांग्रेस ने इसे विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया, तब न जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब कार्यवाही पे भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमीशन खोरी की, जिस तरीके से घोटाले घपले भ्रष्टाचार किए, स्तरहीन निर्माण किया, एक्सप्रेस वे का निर्माण आप देख सकते हैं, स्काई वॉक का निर्माण आप देख सकते हैं, DKS हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लूट की सारी सीमाएं पार कर दी थी और अब जांच होने पर वो त्राही करने लगती है। ये तो थी हमारी खास मुलाकात छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर। अनादि टीवी के साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी होरी लाल साहू के साथ तिलक देवांगन।